प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब जिन परिवारों के पास पक्का मकान नहीं है, उनका घर का सपना पूरा होने वाला है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी विस्तार से मिलने वाली है। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने ऑफिशियल चैनल भारत सेतु पर दिल से स्वागत है। मैं आप सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर जरूरी जानकारी यहां से प्राप्त करते हैं। अगर आप भी सरकारी योजनाओं की सही और भरोसेमंद जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपसे छूट न जाए। आज की इस खास जानकारी में हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करने वाले हैं जो लाखों गरीब परिवारों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आई है। यह खबर जुड़ी है प्रधानमंत्री आवास योजना से। यह वही योजना है जिसका उद्देश्य देश के हर गरीब और जरूरतमंद परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है। अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया है और अभी तक आपके बैंक खाते में पहली किस्त की राशि नहीं पहुंची है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम आपको पूरे विस्तार से समझाएंगे कि किन कारणों से पहली किस्त अटक जाती है, किन लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है, किन लोगों को जल्द मिलने वाली है, और आप अपने मोबाइल फोन से ही यह कैसे जांच सकते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं। आज के समय में जब महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तब एक आम आदमी के लिए पक्का घर बनाना बहुत बड़ा सपना बन चुका है। ऐसे हालात में सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना के अंतर्गत अब तक लाखों परिवारों को पक्के मकान मिल चुके हैं और लाखों परिवारों के घर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। इसके बावजूद कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आवेदन तो कर दिया है और उनका आवेदन स्वीकृत भी हो चुका है, लेकिन किसी न किसी कारण से उन्हें पहली किस्त नहीं मिल पाई है। ऐसे सभी लाभार्थियों के लिए अब एक अहम अपडेट सामने आया है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए इस योजना को और तेज गति से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। अब बड़ी संख्या में नए घरों को मंजूरी दी गई है। सरकार का साफ लक्ष्य है कि देश के हर गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का दायरा और बढ़ा दिया गया है। पहले चरण में बहुत से परिवारों को इस योजना का लाभ मिला था, लेकिन कई पात्र परिवार किसी कारणवश उस समय सूची में शामिल नहीं हो सके थे। अब दूसरे चरण के विस्तार में ऐसे सभी परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है जो पहले लाभ से वंचित रह गए थे। इसी वजह से अब करोड़ों नए घरों को मंजूरी दी गई है और आने वाले समय में अतिरिक्त 2 करोड़ पक्के घर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। यह फैसला केवल एक घोषणा नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत के विकास की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। जब किसी गरीब परिवार को अपना पक्का घर मिलता है, तो सिर्फ रहने की समस्या ही खत्म नहीं होती, बल्कि उसके जीवन स्तर में भी बड़ा बदलाव आता है। बरसात के मौसम में टपकती छत से राहत मिलती है, बच्चों को पढ़ाई के लिए सुरक्षित माहौल मिलता है और पूरे परिवार को सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। इसी कारण प्रधानमंत्री आवास योजना को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में गिना जाता है। अब बात करते हैं उस जानकारी की जिसका इंतजार लाखों लोगों को रहता है, और वह है पहली किस्त की राशि। अब जानते हैं कि आप कैसे जांच सकते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं। आज के डिजिटल दौर में यह काम बेहद आसान हो गया है। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आवास सॉफ्ट का विकल्प दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद रिपोर्ट सेक्शन खुलेगा। इसके अंदर सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स का विकल्प मिलेगा। आगे जाकर बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन को चुनना होगा। इसके बाद राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी भरनी होगी। कैप्चा कोड डालकर सबमिट करते ही आपके गांव की पूरी लाभार्थी सूची सामने आ जाएगी। यहां आप आसानी से अपना नाम देख सकते हैं। पहले इस योजना में पहली किस्त के रूप में मिलने वाली राशि कम थी, जिससे कई बार लोगों को घर निर्माण शुरू करने में परेशानी होती थी। लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। पहले जहां पहली किस्त लगभग 24,000 रुपए के आसपास मिलती थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर लगभग 70,000 रुपए तक कर दिया गया है। यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि आज के समय में निर्माण सामग्री की कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं। सीमेंट, ईंट, रेत और सरिया जैसी चीजें पहले की तुलना में कहीं ज्यादा महंगी हो गई हैं। ऐसे में अगर शुरुआत में पर्याप्त राशि न मिले तो घर बनाना मुश्किल हो जाता है। सरकार ने इस समस्या को समझते हुए पहली किस्त की राशि बढ़ा दी है, ताकि लाभार्थी आसानी से अपने घर का निर्माण कार्य शुरू कर सकें। यह राशि सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है,
ताकि बीच में किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना न रहे। जैसे ही पहली किस्त खाते में पहुंचती है, लाभार्थी अपने मकान का निर्माण शुरू कर सकता है। इसके बाद जब निर्माण कार्य आधा पूरा हो जाता है, तब दूसरी किस्त जारी की जाती है और अंतिम चरण पूरा होने पर तीसरी किस्त भी मिल जाती है। इस योजना की एक खास बात यह भी है कि अलग अलग क्षेत्रों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सहायता राशि तय की गई है। मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों को कुल मिलाकर लगभग 1,20,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। वहीं पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को इससे अधिक राशि मिलती है, क्योंकि वहां निर्माण करना ज्यादा कठिन और खर्चीला होता है। इसके साथ ही सरकार की ओर से मनरेगा के तहत मजदूरी का लाभ भी दिया जाता है, जिससे घर बनाने में श्रम लागत कम हो जाती है। अब सवाल यह है कि किन कारणों से पहली किस्त अभी तक नहीं मिली। कई बार लाभार्थी का नाम सूची में होने के बावजूद भुगतान तकनीकी कारणों से रुक जाता है। जैसे अगर बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, केवाईसी अधूरी है या बैंक खाते की जानकारी में कोई गलती है, तो भुगतान रोक दिया जाता है। इसी तरह आवेदन में दी गई जानकारी और आधार कार्ड की जानकारी में अंतर होने पर भी समस्या आ सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि लाभार्थी समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति जांचते रहें और सभी जानकारियां सही रखें। अब जानते हैं कि आप कैसे जांच सकते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं। आज के डिजिटल दौर में यह काम बेहद आसान हो गया है। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आवास सॉफ्ट का विकल्प दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद रिपोर्ट सेक्शन खुलेगा। इसके अंदर सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स का विकल्प मिलेगा। आगे जाकर बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन को चुनना होगा। इसके बाद राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी भरनी होगी। कैप्चा कोड डालकर सबमिट करते ही आपके गांव की पूरी लाभार्थी सूची सामने आ जाएगी। यहां आप आसानी से अपना नाम देख सकते हैं। अगर सूची में आपका नाम दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि आपका आवेदन स्वीकृत हो चुका है और आपको योजना का लाभ मिलना तय है। जैसे ही भुगतान प्रक्रिया शुरू होगी, पहली किस्त सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय समय पर नई सूचियां जारी होती रहती हैं। कई बार नाम अपडेट होने में थोड़ा समय भी लग जाता है। कुछ मामलों में केवाईसी या दस्तावेजों की गड़बड़ी के कारण नाम हट भी जाता है। ऐसी स्थिति में आप अपने ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क कर समाधान पा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य केवल मकान बनवाना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा देना भी है। जब गांवों में नए घर बनते हैं तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, स्थानीय मजदूरों को काम मिलता है और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। यही वजह है कि इस योजना को ग्रामीण विकास की रीढ़ माना जाता है। सरकार और भारत सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में हर पात्र परिवार को पक्का घर मिले। अगर आपने आवेदन किया है और अभी तक पहली किस्त नहीं आई है, तो धैर्य रखें। अपने दस्तावेजों और बैंक खाते की जानकारी जांचते रहें। जैसे ही सत्यापन पूरा होगा, राशि आपके खाते में पहुंच जाएगी। जिन लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है, उन्हें समय पर निर्माण कार्य शुरू करना चाहिए, ताकि अगली किस्त में देरी न हो। उम्मीद है यह पूरी जानकारी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इस योजना की जानकारी नहीं है, तो यह जानकारी उसके साथ जरूर साझा करें। सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद जानकारी के लिए चैनल भारत सेतु को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें।